विकास प्राधिकरण की माली हालत को सुधारने के लिए एडीए-वीसी आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत है। उनका जोर एडीए की विकसित परिसंपत्तियों की नीलामी पर है। आगरा विकास प्राधिकरण के पास 67 हेक्टेयर लैंड बैंक है। एडीए की लैंड बैंक बढ़ाने की योजना पर तो कार्य चल ही रहा है। इसके साथ ही एडीए की जमीन और उसके आसपास की जमीन को लैंड पूलिंग योजना के माध्यम से विकसित करने के लिए क्रेडार्ड और अन्य बड़े बिल्डर्स के साथ विकास प्राधिकरण अधिकारियों की बातचीत चल रही है। अभी हमारे पास जो लैंड बैंक है वो 67 हेक्टेयर के आसपास है और उसमें हम दो तरीके से कार्य कर रहे हैं। एक नया लैंड बैंक कैसे क्रिएट किया जाए और दूसरा जो वर्तमान में हमारे पास लैंड है जो बिक्री हुई है उसके साथ में हम क्रेडाई से भी बात चल रही है और अन्य कुछ लोगों से भी बात चल रही है। यदि वो लैंड पूलिंग में आसपास की लैंड के साथ आ जाते हैं साथ में, तो हम एक साथ 50 या 100 हेक्टेयर की योजना विकसित करके हमारा लैंड बैंक भी काम आएगा और उनके लिए भी एक अच्छी सहूलियत होगी। और लैंड पूलिंग की जो पॉलिसी है वो शासन के द्वारा तैयार कर दी गई है। उसका एक ड्राफ्ट हमारे पास भी है, तो वो एक दिन हमने बैठक भी ली थी, उसके बाद में 2 चर्चाएं हो चुकी हैं। एडीए की लैंड बैंक बढ़ाने के लिए विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष की नजर एतमादपुर मदरा की 612 हेक्टेयर जमीन पर भी है, जो एडीए के नाम तो है, लेकिन धन के अभाव में उसका अवार्ड नहीं किया गया है। इस जमीन के लिए एडीए उपाध्यक्ष धन की व्यवस्था में लगे हुए हैं। एतमादपुर मदरा के पास हमारी 612 हेक्टेयर जो अर्जित भूमि है उस पर भी विचार चल रहा है, क्योंकि वो हमारे नाम भी है, हमने अर्जित भी हो चुकी, केवल अवार्ड नहीं किया गया था, उस समय धन की कमी थी। यदि लोन इत्यादि की व्यवस्था किसी प्रकार से हम कर पाते हैं तो एक बड़ा लैंड बैंक हम बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आप सस्ते और विकसित योजनाओं में कॉमर्शियल और आवासीय दुकान, मकान और भूखंड खरीदना चाहते हैं तो एडीए ताजनगरी, कालिंदी विहार, शास्त्रीपुरम, नेहरू एन्क्लेव, इंदिरापुरम योजना के भवन और भूखंड की नीलामी कर रहा है। वहीं करोड़ों रुपए की लागत से तैयार वीरान पड़ी जूता मंडी को भी आबाद करने के लिए जोरों शोरों से कार्य चल रहा है। जूता मंडी में पहले अनुसूचित वर्ग के लिए ही दुकानें आवंटित करने का प्रावधान था, लेकिन अब ये सामान्य वर्ग के लिए भी खोल दी गई है। दूसरा, एडीए के अंदर जो पुरानी हमारी योजनाएं हैं, जैसे शास्त्रीपुरम है, ताजनगरी फेज 1, फेज 2 है और नेहरू एन्क्लेव है, इंदिरापुरम है, कालिंदी विहार है, यहाँ पर भी कुछ आवासीय भवन, दुकानें और व्यावसायिक भूखंड है, वो हमने लगभग 100 के करीब विक्रय के लिए निकाले हैं, जिनकी 16 तारीख को सील बंद बिड के माध्यम से उसके आवेदन लिए जा रहे हैं, ताकि वो 16 तारीख को जो ऑप्शन है वो खुलेगी। और इसी तरह से जो जूता मंडी है, इसके लिए भी पहले ये केवल एससी की कैटेगरी के लिए थी, एससी और विशेष रूप से जो जूते का कार्य करते हैं, अब ये सामान्य वर्ग के लिए भी खोल दी गई, यानी कोई भी इसके अंदर आवेदन कर सकता है। तो मुझे विश्वास है कि जल्दी ही जो हमारे एडीए की जितनी भी संपत्तियां उनको विक्रय भी करेंगे और नया लैंड बैंक भी क्रिएट करेंगे, तो उसकी हम नीलामी ही करेंगे। अभी उसके लिए निकाला वो विज्ञापन निकाला हुआ भी है। अच्छा, पारस हॉस्पिटल पे एक रूमर चल रहा है। पारस हॉस्पिटल के विषय में आज मैंने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी संज्ञान में आया और आपने भी मुझे अवगत करवाया, तो अभी मैंने सीटीपी साहब को कहा है कि पूरी जांच करके मंगलवार तक रिपोर्ट दें, ताकि फिर उसके आगे कार्रवाई कर सकें। आपको बता दें कि आगरा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विकास प्राधिकरण की वित्तीय सेहत खराब हो चुकी है। लैंड बैंक की कमी तो पहले से ही थी, लेकिन शास्त्रीपुरम फ्लैट्स, एडीए हाइट्स और इन रनिंग रोड में अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट के चलते विभाग का बैंक बैलेंस खराब हो गया। एडीए-वीसी की प्राधिकरण की वित्तीय सेहत सुधारने के लिए धूल फांक रही कई बेशकीमती परिसंपत्तियों की नीलामी की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। वे चरणबद्ध तरीके से अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाने में जुटे हुए हैं।